अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र में हम यहाँ पर अभी हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत स्थल है। ये पूरा जो दिव्य स्थल है, यहाँ अनेक वर्षों से अनेक साधक लोग आते रहे हैं और उन लोगों ने जो देश के विदेश के, अमेरिका से, कनाडा से, दुबई से, हांगकांग से अनेक लोग यहाँ आते रहे हैं। और ये स्थान ऐसा अद्भुत स्थान है जिसको आप देखें तो चारों तरफ पर्वतमाला है और ये सामने वाला स्थान जिसमें सैकड़ों भक्त साधना करने के लिए उपस्थित होते रहे। मैं और डॉक्टर अर्चिका के साथ निरंतर हम लोग यहाँ साधना कराते रहे हैं और इस साधना का लाभ हर साल लोग लेते रहे हैं। इसमें एक विशेष कार्य हम लोग करते हैं। यहाँ प्रायश्चित के साथ में, पश्चाताप के साथ में चांद्रायण तप करते हुए लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए साधना करते हैं। जिसका अर्थ ये होता है कि जो भी हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप ताप का दुष्प्रभाव हमारे चित्त में अंकित है, उस चित्त में अंकित संस्कारों का शोधन करके मल विक्षेप को हटाकर अपने अंतःकरण को इतना निर्मल कर लिया जाए कि अगला जन्म फिर कम से कम ऐसा हो सके कि जिसमें शुद्धता हो, या फिर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो, या उसकी साधना पूर्ण नहीं हो पाई तो भी उसके पुण्य कर्म का उसे ये लाभ जरूर मिल जाए कि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। विशेष रूप से यहाँ लोग जो आते हैं वो चांद्रायण तप के लिए आते हैं और चांद्रायण तप का लक्ष्य ही ये होता है कि जीवन के अंतिम क्षेत्र तक चलते चलते हम अपने आप को इतना शुद्ध, निर्मल, पावन बना लें कि आगे फिर दुनिया में भटकने के लिए, दुख भोगने के लिए ना आना पड़े, या फिर व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। तो इस रूप में यहाँ जितने भी लोग आते रहे हैं उन लोगों की अनुभूतियाँ बहुत अद्भुत रही हैं। हिमालय के अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग गए हैं। जितना ये स्थान हमें ऊर्जावान लगता है, अधिक लाभ देता है, वैसा बहुत कम स्थानों में मैंने इतनी ऊर्जा देखी है। क्योंकि यहाँ की जो ओरा क्षेत्र है, यहाँ की जो अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, सात्विक ऊर्जा, वो व्यक्ति के हृदय में एकदम प्रभाव डालती है। इसलिए जब आप लोग इन पहाड़ों को देखेंगे, यहाँ पर 14 स्नो पीक हैं चारों तरफ, जिनको आप देखें तो आपको लगेगा कि ये स्थान परमात्मा ने एक अलग ही दिव्य स्थल दिया है। क्योंकि इसकी कामना भी मैंने जब की थी तो उस समय साधना में बैठ कर के ही इस जगह को देखा था और वैसा ही भगवान से मैंने इसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी। तो ये स्थान मिला और निश्चित ही अनेक भक्तों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। कहा जाता है कि साधना के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा मौसम हो, एक ऐसा स्थान हो और एक ऐसी जगह हो जहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, तो अपने आप ही मन लगता है। तो मन की शांति के लिए और अपने भीतर जाने के लिए बाहरी वातावरण की भी बहुत आवश्यकता होती है कि वो भी अनुकूल हो, वो भी अच्छा हो। इस स्थान में सामने यहाँ व्यास नदी है। व्यास नदी के तट पर और इन हिमालय के महान शिखरों के मध्य और आगे आप देखेंगे जहाँ पर अनेक पर्वत शिखरों के साथ देवदार के घने वृक्ष हैं और उससे भी सुंदर विशेषता है कि यहाँ परमात्मा ने इस तरह के फल दिए हैं। भगवान ने इस स्थान को जिस तरह से सुंदरता से सजाया है कि ये फूलों की घाटी है। यहाँ इस भाग में, साधना स्थली में, हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो साधना केंद्र बना हुआ है, उधर हमारी ध्यान कुटिया है, उसके साथ में पिरामिड हैं जिनके नीचे बैठ कर के लोग साधना करते हैं। ऐसी जो है चट्टानें हैं जिनके ऊपर बैठ कर के, आसन बिछा कर के लोग साधना कर रहे होते हैं।
अंदर देव मंदिर हैं जिसमें बैठ कर के लोग अनुष्ठान करते हैं। ये स्थान जहाँ आप देखेंगे फूलों का स्थान है, वहाँ एक विशेष तरह की साधना लोग करते हैं। वो साधना होती है जिसको कहते हैं वॉकिंग मेडिटेशन, चलते हुए भगवान का ध्यान करना। उसको अलग नाम दिया गया है। इसी तरह से एक और ध्यान हम लोग यहाँ कराते हैं जिसको डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन कहते हैं। डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन में व्यक्ति यहाँ रहते हुए अपने आप को इतना परमात्मा के दिव्य आशीर्वादों से भरपूर अनुभव करता है कि उसके भीतर एक नया रूपांतरण हो जाता है। उसके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा का समावेश हो जाता है। व्यक्ति अपनी निजता से जुड़ता है। वह निजता है कि जहाँ आपके भीतर आपकी वास्तविक खुशी जागृत हो जाती है, वह खुशी आपके चेहरे पर दिखाई देने लग जाती है। तो इस तरह की एक साधना नहीं, यहाँ अनेक तरह की साधनाएं कराई जाती हैं, जिसमें पंच कोशों की साधना के साथ साथ में हम लोग आत्म साधना भी कराते हैं, ब्रह्म साधना कराते हैं, तेजोमय साधना कराते हैं। तेजोमय साधना में लोग खड़े होकर के सवेरे की जो ताज़ी ताज़ी नरम गरम धूप आती है, उस समय ठंडे हवा के झोंकों के साथ सूर्य की ओर मुख करते हुए तेजोमय होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर परमात्मा की 6 शक्तियों का समावेश हो सके। तो यहाँ पर जो साधक आते हैं वो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग इंडिया के पार्ट से आते हैं, और आने के बाद वो बिल्कुल अपने दुनिया से, जिस दुनिया से वो आए हैं, उससे अपने आप को पूरा डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करके सिर्फ अपने भीतर उतरने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रयोगों के द्वारा लोगों को आंतरिक रूप से स्वस्थ करते हैं कि अंदर से वो स्वस्थ हों, क्योंकि अगर मनुष्य अंदर से स्वस्थ है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर जाएगा। नहीं तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, उसी के बंधन, उसी की लिमिटेशंस उसको रोकने लग जाती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस भूमि में पहुंचने के बाद राक्षसों की भी भावनाएं बदल गई और वो भी सिद्ध पुरुष हो गए, तो कैसा भी व्यक्ति का आसुरी वृत्तियों से भरा हुआ मन क्यों ना हो, यहाँ आकर के उसमें परिवर्तन आ जाता है। और विशेष रूप से जो ये साधना धाम आश्रम है, यहाँ इतने लगातार वर्षों से जप तप साधना भक्ति होती रही, तो इसका प्रभाव अपने आप में बहुत ही अद्भुत है।